तो आप लोग सोच रहे होंगे अगर मोबाइल ऐप्स बनाने हैं तो अगर मुझे एंड्रॉयड ऐप्स बनाने हैं तो मुझे जावा की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मुझे iOS ऐप्स बनाने हैं तो मुझे स्विफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे बस पाइथन आता है और अगर मुझे पाइथन के साथ मोबाइल ऐप्स बनाने हैं तो वो कैसे हो सकता है? वेल, पाइथन के साथ मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए एक किवी नाम का सॉफ्टवेयर होता है और हम उसके साथ जो है हम मोबाइल ऐप बनाने वाले हैं। तो हम इस वाले वीडियो में हमारा पहला मोबाइल ऐप बनाएंगे पाइथन के साथ, और इसके लिए जो है हम किवी वाला सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। पाइथन के साथ मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें ये किवी नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हम किवी के साथ जो है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और उन बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास एंड्रॉयड और iOS का भी है। तो इसलिए जो है हम किवी के साथ एंड्रॉयड के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं और iOS के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इनके अलावा हम विंडोज, लाइनक्स और मैक के लिए भी जो है एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये किवी क्या है? ये किवी एक पाइथन फ्रेमवर्क है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें सबसे पहले जो है किवी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं अभी पाइचाम ओपन कर लेता हूं और पाइचाम में जो है मैं ये किवी को इंस्टॉल करता हूं। तो ये मैंने पाइचाम ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो है मैं फाइल पे क्लिक करूंगा। फाइल में मेरे पास जो है ये सब ऑप्शंस है और मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको ये सब ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे इनमें से आपको पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है, और पाइथन इंटरप्रेटर में जो है आपको ये सब दिखेंगे। इसमें से आप प्लस वाला बटन दबा दीजिए। प्लस वाला बटन दबाने के बाद यहाँ पे जो है आप बस किवी लिख दीजिए और यहाँ पे ये सब मिलेंगे। इसमें से ये जो पहला वाला है ये सिलेक्ट करिए और इंस्टॉल पैकेज क्लिक करिए। जब आप इंस्टॉल पैकेज क्लिक करेंगे तब जो है आप किवी को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने जो है ऑलरेडी किवी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं अभी जो है इसको वापस इंस्टॉल नहीं करने वाला। अभी हम लोग किवी में जो है पहला प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो जो भी हमें लाइब्रेरीज चाहिए उन सभी लाइब्रेरीज को जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ इंपोर्ट किवी। तो इस तरह से जो है मैंने ये किवी नाम का लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद मैं अभी क्या बना रहा हूँ, मैं एक ऐप बना रहा हूँ। तो मुझे अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम kiwi.app import app। तो ये app जो देख रहे हो ये क्लास है। तो मैंने ऐप नाम का एक क्लास जो है इंपोर्ट किया है, ये किवी नाम के लाइब्रेरी से। तो ऐप को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अभी इसके बाद जो है मैं एक क्लास बना रहा हूँ, और जो भी आप जो है इतना ध्यान में रखिए, आप किवी के साथ जो भी प्रोग्राम बनाओगे वो क्लास के साथ ही बनाओगे। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं आता है तो आपको जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जानकारी चाहिए अगर आप किवी के साथ काम करना चाहते हैं। तो अगर आपको अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ पे जो है आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखें। तो फिर जो है आपको ये किवी के बारे में समझने में और आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो है एक क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कीवर्ड देता हूँ क्लास, और यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे देता हूँ स्पार्टन ऐप। और ये क्लास जो है ये ऐप वाले क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो ये मेरा पेरेंट क्लास रहेगा, ये मेरा चाइल्ड क्लास रहेगा, और ये चाइल्ड क्लास जो है ये ऐप नाम के क्लास को इनहेरिट कर रहा है। और इसके अंदर जो है मैं एक मेथड बना रहा हूँ, और इस मेथड का नाम है बिल्ड। तो मैंने बिल्ड नाम का एक मेथड बना दिया है, और जो भी मेरा प्रोग्राम होगा वो इस बिल्ड मेथड के अंदर होगा। तो अभी मैं कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ इस मेथड के थ्रू। तो मैं यहाँ पे जो है रिटर्न लिख देता हूँ। और अगर फिर से आपको जो है अगर मेथड्स के बारे में नहीं पता है पाइथन में, तो आप जो है हमारे पाइथन ट्यूटोरियल को एक बार देख लीजिए। वहाँ पे जो है आपको क्लियरली मेथड्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है।
तो हमने जो है यहाँ पे किवी को इंपोर्ट किया है, ऐप को भी इंपोर्ट किया है, और अभी हम रिटर्न क्या करना चाहते हैं, हम एक्चुअली जो है स्क्रीन पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो अगर मुझे स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो मुझे जो है एक लेबल नाम का विजेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम kiwi.uix.label import label। तो मैंने ये लेबल नाम का जो है विजेट यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। फिर इसके बाद मैं रिटर्न जो है इसी लेबल को करूंगा। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ लेबल लिख दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज स्पार्टा। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे ये क्लास बना दिया है। क्लास के अंदर जो है मैंने ये बिल्ड वाला मेथड डिफाइन कर लिया है। इसके बाद मुझे और एक जो है यहाँ पे कंडीशन चेक करना पड़ेगा, और वो कंडीशन है इफ नेम इज इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू लिख देता हूं, इफ नेम इज इक्वल टू मेन। तो यहाँ पे बस मैं देख रहा हूं कि जो मेरा जो भी यहाँ पे कोड का एग्जीक्यूशन है वो मेन में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इफ नेम इज इक्वल टू मेन, मुझे क्या करना है, मुझे इस ऐप को रन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्पार्टन ऐप डॉट रन, तो मैं रन मेथड को इन्वोक कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए, जब भी आप जो है कोई भी क्लास बनाते हैं और वो क्लास आपका जो है जो ऐप क्लास को इनहेरिट करता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जो है उस क्लास में ये रन मेथड मिल जाएगा। तो हमने जो है यहाँ पे ये रन मेथड लिख दिया है इस क्लास के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है मुझे 2 स्पेस देने पड़ेंगे। अभी हम इसको रन करेंगे, तो मैं रन पे अभी क्लिक करता हूँ और अभी हम रिजल्ट का वेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने सक्सेसफुली जो है मेरा पहला ऐप क्रिएट किया है। तो अभी जो है आप इस ऐप को लेकर कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। आप इसी चीज को जो है एंड्रॉयड में डिप्लॉय कर सकते हो, iOS में डिप्लॉय कर सकते हो, आप इसको विंडोज में भी डिप्लॉय कर सकते हो, मैक में भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये हमने जो एक बहुत ही सिंपल सा एक एप्लीकेशन बना दिया है, जहां पे जो है हमने एक लेबल लिया है और इस लेबल के साथ हम बस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं दिस इज स्पार्टा। अभी हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐप बनाने वाले हैं, तो मैं जो है फिर से इसका पूरा स्ट्रक्चर एक बार सेट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो है किवी को इंपोर्ट करना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट किवी। इसके बाद मुझे ऐप को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम kiwi.app import ऐप। तो इन दोनों को जो है हमने इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद तो हमने जो है पिछले वाले ऐप में एक बेसिक जो लेबल था उसको रिटर्न किया है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक सिंपल सा, अगर माने तो मुझे कोई डिटेल्स लेने हैं तो उसके लिए मुझे लेबल चाहिए होगा और एक इनपुट बॉक्स या फिर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए और स्टूडेंट का जेंडर चाहिए। तो इसके लिए मैं 3 लेबल बनाऊंगा और 3 इनपुट बॉक्स बनाऊंगा। और अगर मुझे इन सभी विजिट्स को अगर जो है प्रॉपरली अरेंज करना है तो मुझे एक लेआउट की जरूरत पड़ेगी। तो किवी में जो है बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, उनमें से एक लेआउट हो गया है ग्रिड लेआउट। तो अभी जो है मैं ग्रिड लेआउट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम kiwi.uix import, यहाँ पे ये एक्चुअली फ्रॉम kiwi.uix.grid layout import grid layout। तो ये जो है हमने ग्रिड लेआउट को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे लेबल्स भी चाहिए और टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए, और ये दोनों क्या है, ये दोनों UI UX वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम kiwi.uix.label import, और मुझे भाई लेबल को भी इंपोर्ट करना है। फिर इसके बाद मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, क्योंकि अगर यूजर कुछ फीड करेगा वो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में फीड करेगा। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम kiwi डॉट, और यहाँ पे ये क्या है एक्चुअली टेक्स्ट इनपुट। एक्चुअली मुझे UIX लिखना पड़ेगा, kiwi.uix सही से लिख देता हूं, और यहाँ पे ये है टेक्स्ट इनपुट इंपोर्ट ऑफ, यहाँ पे जो है मुझे फिर से टेक्स्ट इनपुट लिखना पड़ेगा। तो जो भी मुझे चाहिए उन सभी को जो है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। फिर इसके बाद मैं एक क्लास बनाऊंगा और ये क्लास जो है मेरा पूरा लेआउट बनाएगा। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड जो है क्लास यूज कर लेता हूँ, और मेरा लेआउट बनाने के लिए मैं इस क्लास का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ। मान लेते हैं इसका नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्पार्टन, इसको एक्चुअली
डायरेक्टली यहाँ पे जो है मैं ग्रिड लिख देता हूँ। और क्योंकि ये जो है मेरा चाइल्ड क्लास है और ये किससे इंपोर्ट करेगा, ये जो है ग्रिड लेआउट से इंपोर्ट करेगा। तो मैं ग्रिड लेआउट को जो है यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि ये इंपोर्ट हो जाए। तो ग्रिड लेआउट को जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर जो है मैं एक इनिट मेथड बनाऊंगा या फिर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं डेफ इनिट लिख देता हूँ। और अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है एक सेल्फ वाला पैरामीटर रहेगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार स्टार KW आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टर है और ये कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। तो ये स्टार स्टार KW आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है ये आर्ग्यूमेंट जो है एक हो सकता है या फिर बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप KWARGS जो है ऐसे लिख दीजिए। फिर ये जो है ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है ये कंस्ट्रक्टर है मेरा स्पार्टन ग्रिड के लिए। अभी मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा मेरे सुपर क्लास के लिए। मेरा सुपर क्लास क्या है यहाँ पे, ग्रिड लेआउट। तो मुझे ग्रिड लेआउट का जो कंस्ट्रक्टर है उसको भी इन्वोक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सुपर और यहाँ पे जो है आपको ऑलरेडी सजेशंस में दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं एक्चुअली फिर से लिखता हूँ, मुझे दूसरा वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जो है इस चीज़ को अभी सेलेक्ट करता हूँ और आप देख रहे हो ये सब चीज़ें आ गए। सुपर स्पार्टन ग्रिड सेल्फ, तो ये जो है मेरा ये चाइल्ड क्लास है और ये चाइल्ड क्लास का जो सुपर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को मैं इन्वोक कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने इन्वोक कर लिए जो भी आर्ग्यूमेंट्स मुझे पास करने थे अपने चाइल्ड क्लास के लिए और पेरेंट क्लास के लिए, वो मैं इससे पास कर रहा हूँ। फिर ये दोनों जो है मैंने सेट कर दिया। ये दोनों सेट करने के बाद मुझे अभी क्या करना है, मुझे कुछ लेबल्स ऐड करना है इसमें और टेक्स्ट बॉक्स और इनपुट बॉक्स ऐड करना है। और ये सब क्या है, ये सब है विजेट्स। तो विजेट्स है तो मुझे यहाँ पे जो है ऐड, एक्चुअली मुझे क्योंकि ये जो है क्लास के अंदर है तो मुझे सेल्फ डॉट ऐड विजेट यूज करना है यहाँ पे। तो सेल्फ डॉट ऐड विजेट यूज करके सबसे पहले तो भाई मैं एक लेबल ऐड कर देता हूँ इसमें। और मेरा पहला लेबल जो है उसका टेक्स्ट होगा यहाँ पे स्टूडेंट नेम। तो इस तरह से जो है मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया है या फिर जो है मेरा ये लेबल आ गया है। लेबल में लिखा रहेगा टेक्स्ट स्टूडेंट नेम और इसका जो मतलब यूजर को जो है कहीं ना कहीं इसको रिजल्ट में जो है इसका लिखना पड़ेगा। वो लिखेगा कहाँ पे, वो टेक्स्ट इनपुट पे लिखेगा। तो टेक्स्ट इनपुट, तो उसके लिए जो है जो रिजल्ट आएगा उसको मैं स्टोर करूंगा सेल्फ डॉट एस नेम में। सो सेल्फ डॉट एस नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी टेक्स्ट इनपुट को यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट इनपुट और यहाँ पे मैं अभी नॉर्मली आप जब को भी इनपुट दे रहे हो वो जो है बहुत सारे लाइंस में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली मल्टी लाइन इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर देता हूँ और इस तरह से जो है ये मेरा लेबल है और ये टेक्स्ट इनपुट है। और अभी ये टेक्स्ट इनपुट को जो है अभी तक मैंने ये विजेट की तरह जो है ऐड नहीं किया अपने आप में। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा यहाँ पे सेल्फ डॉट ऐड विजेट और इसके अंदर मुझे जो है अभी इस वाले एस नेम जो कि मेरा ये टेक्स्ट इनपुट है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ एस अंडरस्कोर नेम। तो इस तरह से जो है मैंने इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे मुझे और एक जो है यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। ये सही हो गया है। अभी देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये एक्चुअली सेल्फ डॉट एस नेम है तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट एस नेम लिख देता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है ये हट जाएगा एक्चुअली, राइट। फिर ये जो है मेरा ग्रिड लेआउट है। अभी मेरा जो एक्चुअली क्लास है उस क्लास को तो बनाना पड़ेगा ना, ये बस लेआउट है। अभी मैं और एक क्लास यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास और इस क्लास का नाम हम देते हैं स्पार्टन ऐप जो कि हमारा ओरिजिनल ऐप था। और ये स्पार्टन ऐप भाई किस चीज़ को इंपोर्ट ये इनहेरिट करेगा, ये हमारा जो ऐप क्लास है उस चीज़ को इनहेरिट करेगा। और इसमें जो है मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा और उस मेथड का नाम होगा बिल्ड। फिर इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे बस ये जो है इसमें मैं कुछ रिटर्न कर सकता हूँ। और इस बार जो है मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैं स्पार्टन ग्रिड, ये जो लेआउट है उस लेआउट को रिटर्न करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न स्पार्टन ग्रिड।
तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पे स्पार्टन ग्रिड वाले चीज़ को रिटर्न कर रहा हूँ। एंड देन फाइनली मुझे अपना जो है कंडीशन चेकिंग करना पड़ेगा। इफ यहाँ पे हो जाएगा नेम इज डबल इक्वल टू मेन, तो मुझे भाई क्या करना है, मुझे अपने क्लास को रन करना है। और मेरा क्लास क्या है, स्पार्टन ऐप। और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पार्टन ऐप डॉट रन। और अभी हम इसको एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं रिजल्ट में क्या आएगा। तो यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है, इसको एक बार समझते हैं। इफ नेम इज इक्वल टू मेन, मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक कोलन देना पड़ेगा जो कि मैं भूल गया था। अभी हम जो है इसको फिर से रन करेंगे और देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे एरर आया है, रन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो स्पार्टन ऐप यहाँ पे मुझे फिर से जो है यहाँ पे एक ऐसे राउंड ब्रेसेस देने पड़ेंगे। फिर से हम जो है इस चीज़ को अभी रन करेंगे और फिर से हमारा जो है यहाँ पे एरर आया है, इफ नेम इज इक्वल टू मेन स्पार्टन ऐप डॉट रन। तो यहाँ पे हम जो है इसमें मैं एक बार फिर से यहाँ पे ऐसे ब्रेसेस ऐड कर देता हूँ और अभी हम इस चीज़ को रन करके देखेंगे। तो हमारा जो है रिजल्ट ऐसे आया है। और मुझे एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स करके और एक चीज़ भी सेट करना पड़ेगा। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और मिनिमाइज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट कॉल्स इज इक्वल टू 2 सेट कर देते हैं। और अभी हम इस चीज़ को रन करेंगे और अभी देखते हैं। तो अभी जो है हमने क्या किया है, हमने अभी तक एक लेबल क्रिएट किया है। लेबल क्रिएट करने के बाद एक टेक्स्ट इनपुट भी क्रिएट किया है। तो उन दोनों को क्रिएट करने के बाद जो है हमने इस लेआउट में 2 कॉलम बनाए और दोनों कॉलम को जो है ऐसे हमने डिस्प्ले किया है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मान के चलते हैं मैं इसको जो है नंबर ऑफ कॉल्स को अगर मैं 1 सेट करूँ और अभी इस चीज़ को मैं रन करूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी जो है मेरा लेबल और टेक्स्ट इनपुट दोनों एक ही कॉलम में अरेंज हो गए। तो ये जो स्टूडेंट नेम है ये मेरा लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे मैं कोई भी इनपुट दे सकता हूँ। और अगर आप देख रहे हो मैं एंटर दबा तो ये जो है नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है। तो अगर वही मुझे जो भी टेक्स्ट इनपुट है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, मैं इस चीज़ को एक बार हटा देता हूँ और फिर से यहाँ पे जो है मैं रन पे क्लिक करूँगा और अभी जो है मैं एंटर दबाऊंगा। तो अगर मैं मल्टी लाइन इज इक्वल टू फॉल्स हटा देता हूँ, आप देख रहे हो जो मैं टेक्स्ट में इनपुट दे रहा हूँ वो जो है मुझे अलग अलग लाइन में ऐसे दे सकता हूँ। तो आप जो है इसको वेरी कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है अगर मैं 6 दे दूं तो देखते हैं क्या होता है। अभी जो है मेरे पास बस ये 2 ही है। तो अभी आप कॉलम्स को बढ़ाओगे या फिर कम करोगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा नहीं। तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट जो है 2 ही रखता हूँ। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ अभी तक किया क्या है। हमने क्या किया, हमने सभी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लिया, फिर हमने एक ग्रिड लेआउट सेट किया है। और हमें लेआउट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम ऐप बना रहे हैं तो ऐप में जो है बहुत सारे विजिट्स होंगे और अगर हमें उन विजिट्स को प्रॉपरली अरेंज करना है तो हमें ग्रिड की ज़रूरत है। तो आपको जो है कीवी बहुत तरह के ग्रिड्स या फिर लेआउट्स प्रोवाइड करता है। उन लेआउट्स में एक लेआउट हो गया है ग्रिड लेआउट। तो हमने यहाँ पे वही जो है एक ग्रिड लेआउट का मेन क्लास बना दिया है जिसका नाम है स्पार्टन ग्रिड। और इस स्पार्टन ग्रिड के अंदर हमने सबसे पहले तो जो ग्रिड लेआउट का कंस्ट्रक्टर है उसको इन्वोक कर लिया। फिर इसके बाद हमारे क्या किया, हमने यहाँ पे 2 विजिट ऐड किए। हमारा पहला विजिट है ये लेबल, जहाँ पे जो है हम बस ये स्टूडेंट नेम डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारा दूसरा विजिट है जो ये टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे जो है यूजर कुछ इनपुट करेगा। और उन दोनों को जो है मैंने ऐप में ऐड कर दिया। फिर ये मेरा ग्रिड लेआउट तो सेट हो गया। ग्रिड लेआउट सेट होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना ये मेन क्लास का जो है, ये मेन जो मेरा ऐप क्लास है उसका मैंने चाइल्ड क्लास बना दिया और इसके अंदर से मैंने ग्रिड को रिटर्न कर दिया। और फिर से यहाँ पे मेरा बेसिक कंडीशन चेकिंग है, अगर नेम इज इक्वल टू मेन तो भाई आपके ऐप को जो है रन करा दो। तो ये जो है मैंने क्या किया, मैंने बस यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम और एक स्टूडेंट का जो है यहाँ पे जो भी वो नाम है वो लिखेगा। तो इसी तरह से मैं 2 और विजिट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। तो एक जो है मेरा विजिट हो जाएगा स्टूडेंट के मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट ऐड विजिट, यहाँ पे फिर से लेबल लिख देते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स। फिर इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, मुझे इसके बाद अभी जो भी रिजल्ट होगा उसको टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर करना है। तो सेल्फ डॉट मैं इसको एस मार्क्स करके जो है एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करूँगा।
और फिर यहाँ पे जो है मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट इनपुट। फिर इसके बाद भाई मेरा जो ये रिजल्ट होगा उसको भी मुझे ऐड करना विजिट में, तो यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट ऐड विजिट कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं सेल्फ डॉट एस मार्क्स को ऐड करना है और इसको भी ऐड कर लिया है मैंने। तो इस तरह से जो है मैंने दूसरे विजिट को ऐड कर लिया। अभी इसको हम रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आप देख रहे हो ये स्टूडेंट नेम और उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, फिर स्टूडेंट मार्क्स उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी जो है मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 2 है, इसको मैं हटा के नंबर ऑफ कॉलम्स को 1 कर दूँ तो देखते रिजल्ट क्या आएगा। तो आप देख रहे हो ऐसे अभी अरेंज हो गया, सब कुछ जो है एक ही कॉलम में अरेंज हो गया है। ये लेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स। और थोड़ा सा इसको अलग करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है 3 कर देता है और अभी इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। आप ये देख रहे हो थोड़ा सा जो है और गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। तो लेबल टेक्स्ट बॉक्स और ये पूरा जो है आपका ब्लैंक स्पेस हो गया है। तो इसी तरह से जो है मैं यहाँ पे और एक लेबल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट और ऐड विजिट कर लेता है भाई। इसके अंदर मैं और एक लेबल ऐड कर देता हूँ। फिर इसके अंदर जो है टेक्स्ट मैं लिखूंगा, मेरा क्या हो गया, स्टूडेंट का नाम मिल गया है, स्टूडेंट के मार्क्स मिल गया है। फिर इसके बाद मुझे स्टूडेंट का जेंडर चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट जेंडर करके एक लेबल सेट कर लेता है। फिर सेल्फ डॉट एस जेंडर इज इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट और फिर फाइनली ये जो होगा उसको मुझे रिटर्न करना है। तो सेल्फ डॉट ऐड विजिट और भाई इस विजिट का नाम क्या है, सेल्फ डॉट एस जेंडर। तो हमने इस चीज़ को भी ऐड कर दिया है। अभी हम इसको रन करते हैं तो ये जो है हमारा तीसरा विजिट ऐड हो गया। सो स्टूडेंट नेम उसका टेक्स्ट बॉक्स, स्टूडेंट मार्क्स उसका टेक्स्ट बॉक्स, स्टूडेंट जेंडर उसका टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरह से जो है हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ये कीवी ऐप या फिर एक मोबाइल ऐप बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लेबल्स यूज़ किए और टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ किया है। तो अभी तक हमने जो है टेक्स्ट इनपुट और लेबल्स का यूज़ किया है। अभी हम बटन्स यूज़ करके जो है जो भी इंफॉर्मेशन हमने यूज़र से लिया था उसको सबमिट करेंगे और कुछ इंट्रैक्शन डालेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जो है ग्रिड लेआउट का क्लास है यहाँ पे और ये हमारा जो है मेन ऐप का क्लास है। इन दोनों के अलावा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी एक बटन को ऐड करूँगा। तो बटन को ऐड करना है, बटन भी भाई क्या है, बटन एक विजिट है, तो मुझे बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम किवी डॉट UIX डॉट बटन इम्पोर्ट बटन। तो इस तरह से जो है मैंने ये बटन विजिट को इंपोर्ट कर लिया है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अभी इस बटन को जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये सब जो है मेरे अभी लेबल्स और टेक्स्ट इनपुट्स ही है। इनके अलावा मुझे एक बटन को भी ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट, इस बटन का जो है नाम मैं प्रेस लिख देता हूँ। सेल्फ डॉट प्रेस इज इक्वल टू बटन ऑफ, तो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट होगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बटन के ऊपर टेक्स्ट होगा क्लिक मी। तो ये हमारा विजिट है और इस विजिट को जो है मुझे ऐप में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट ऐड विजिट और इसमें मुझे क्या पास करना है, सेल्फ डॉट प्रेस। तो इस तरह से जो है मैंने सेल्फ डॉट प्रेस को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी मैं इस चीज़ को रन करूँगा और देखते हैं अभी चेंज क्या आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इन तीनों के अलावा हमने यहाँ पे ये बटन भी ऐड कर दिया है। बट अभी अगर मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या है, अभी इंटरैक्टिविटी डालना है इस बटन के अंदर। तो अगर मुझे इंटरैक्टिविटी डालना है तो मुझे जो है इस बटन को एक इवेंट से लिंक करना पड़ेगा और इवेंट से लिंक करना है तो मुझे एक नया मेथड बनाना है। तो मैं जो है यहाँ पे एक नया मेथड बना लेता हूँ और इस मेथड का नाम जो है मैं लिखता हूँ क्लिक मी और बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक सेल्फ होगा इसमें और उसके अलावा मैं इंस्टेंस नाम का पैरामीटर जो है उसमें पास कर देता हूँ। और बटन को जब मैं क्लिक करूँगा मैं जो है प्रिंट कराना चाहता हूँ यू हैव एंटर्ड योर डिटेल्स सक्सेसफुली। तो जब भी जो है कोई इस बटन को प्रिंट करेगा या फिर प्रेस करेगा ये जो है प्रिंट हो जाएगा। तो अगर ये होना है तो मुझे जो है इस बटन को इवेंट से बाइंड करना पड़ेगा। इस बटन का नाम क्या है, सेल्फ प्रेस है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट
प्रेस डॉट बाइंड और ऑन प्रेस। तो जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तब मुझे जो है क्लिक मी को बुलाना है और मुझे यहाँ पे सेल्फ भी लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट क्लिक मी लिख देता हूँ और अभी इस चीज़ को मैं रन करता हूँ। तो अभी अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमें दिख रहा है यू हैव एंटर्ड योर डिटेल सक्सेसफुली। तो अगर मुझे इसके अलावा जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाले उन डिटेल्स को प्रिंट कराना है वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट जेंडर, और उन तीनों को जो है मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास नेम वाला विजिट होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे है एस नेम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एस नेम और ये क्या है, मैं प्रिंट करा रहा हूँ टेक्स्ट। तो नेम ऑफ स्टूडेंट एस, ये जो है मैं ऐसे टेक्स्ट प्रिंट करा रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे मैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट एस मार्क्स डॉट टेक्स्ट। एंड देन फाइनली मुझे स्टूडेंट का जेंडर भी प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ जेंडर ऑफ स्टूडेंट इज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट एस जेंडर डॉट टेक्स्ट। और अभी हम रन करते हैं और अभी मैं बस क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लैंक है, नेम ऑफ स्टूडेंट एस, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर, जेंडर ऑफ स्टूडेंट एस। अगर मैं फिर से क्लिक करूँ फिर से वही आएगा, फिर से क्लिक करूँ फिर से वही आएगा। अभी मैं इसमें जो है कुछ फिल करता हूँ। तो स्टूडेंट नेम मैं यहाँ पे खुद का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ भरणी, स्टूडेंट मार्क्स 78 दे देते हैं, स्टूडेंट जेंडर मेल दे देते हैं। अभी क्लिक मी दबाया है और अभी आप अगर यहाँ पे देखो नेम ऑफ स्टूडेंट इज भरणी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर 78, जेंडर ऑफ स्टूडेंट इज मेल। तो इस तरह से जो है हमने एक बहुत ही बेसिक ऐप यहाँ पे बना लिया है जहाँ पे हमने लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स से जो है यहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और यहाँ पे इस बटन के थ्रू हम जो है जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रिंट करा दे रहे हैं। तो हम इसी के साथ जो है इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।